स्टूडेंट, आज हम साइंस का न्यू चैप्टर मीन्स फिजिक्स जो पार्ट है उसका न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को लेकर हम आपके सामने हैं। तो सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में, राइट। तो मोशन में जनरली हम लोग सिर्फ यही देखें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम। ये सारा चीज़ था जिसको हम लोगों ने स्टडी किया, राइट। बट ये मोशन का रीज़न क्या है, मोशन क्यों होता है, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं स्टडी किया उसमें, राइट। तो ये मोशन का जो कॉज है, मोशन होने की जो वजह है वो क्या है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इज ओके। तो आज से अगर 300 ईयर्स अगर पहले जाकर देखेंगे तो हम लोग ये नहीं बता सकते थे कि ये जो कॉज ऑफ मोशन है उसको क्या बोलते हैं, राइट। उसको मालूम ही नहीं था। तो न्यूटन ने, साइंटिस्ट का नाम न्यूटन और गैलीलियो ने ये सब पे ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। ऑब्जर्व करना शुरू किया और इस तरह से ऑब्जर्व किया कि जैसे में हम लोग जो एवरीडे लाइफ में जो चीज़ इंसिडेंट होते हैं उसको देख करके उन लोगों ने अपना कंक्लूजन लास्ट में दिया। इट ओके। तो जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप देख नहीं सकते, है ना। इसी तरह से बहुत सारा ऐसी चीज़ हैं जिसको हम लोग देखते नहीं हैं, जैसे हीट। हीट को हम लोग देखते नहीं हैं बल्कि हम लोग उसका इफ़ेक्ट को रियलाइज करते हैं, इफ़ेक्ट को हम लोग फील करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स को हम देख नहीं सकते बट इसका जो इफ़ेक्ट है उसको हम लोग रियलाइज करते हैं, फील करते हैं। ये ओके। तो किस तरह का रियलाइजेशन है, आप देखेंगे कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको हमको किसी जगह पे दूसरे प्लेस पे अगर ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए हमको थोड़ी सी, ऐसे बोलें कि अगर फोर्स नहीं मालूम है तो बोलेंगे कि थोड़ी सी हमको उसमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी हमको मशक्क़त करनी पड़ती है मीन्स उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। और जितना हैवी होगा उतना हैवी हमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और जितना उस लाइट होगा उतना लाइट हमको मशक्क़त या स्ट्रगल करना पड़ता है। इस तरह की हम लोग ऑलरेडी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम किस तरह का, जैसे को देखते हैं कि हम लोग के पास एक मस्कुलर पावर है। तो मस्कुलर जो पावर है, अपनी जो पावर है उससे क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम हटाने की जब कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको हटा लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ बहुत बड़ा है तब हम लोग नहीं हटा पाते हैं। इसका मीनिंग है कि हम उस मस्कुलर पावर से एक ऐसा फैक्टर यूज़ कर रहे हैं जिसको हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे प्लेस पे, या ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर, ट्रांसफ़र करते हैं या टेंस टू ट्रांसफ़र, मूव और मूव टू, टेंस टू मूव, राइट। ऐसा कोशिश करते हैं। जैसे कोई चीज़ स्पीड में है यानी उसमें मोशन है, तो अगर हम लोग उसको स्पीड को कम करना चाहते हैं, राइट, तो कम कर लेते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर आपको बोला जाएगा या बस बोला जाएगा कि आप उसके स्पीड को कंट्रोल करें, वो नहीं कर सकते। बट हमारे पास जो पावर है उसी को यूटिलाइज करके छोटी चीज़ों को हम देखेंगे कि किसी चीज़ को हम लोग पुश कर देंगे, मूव करना शुरू कर देगा। या मोशन में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने मस्कुलर पावर से उसको रोकने की, कंट्रोल करने की। इसका मीनिंग ये है कि एक हमने देखा कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो हम उसको मूव कर सकते हैं या टेंस टू मूव। इसी तरह से जब मोशन में है तो उस मोशन को हम स्टॉप कर सकते हैं या टेंस टू स्टॉप,
रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? अगर जब छोटा होगा तो रोक लेंगे, और बड़ा होगा, हैवी होगा, तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। जैसे आप अगर ये देखें, जैसे बुलेट जो गन से निकलता है वो तो होता है बहुत छोटा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी होती है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। लेकिन वही अगर उससे थोड़ा 1 kg का हो, अगर मोशन कम हो, तो हम लोग आसानी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्लियर? तो इस तरह से देख रहे हैं कि किसी चीज़ को हम या तो रोक पा रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, या तो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह से किसी चीज़ में अगर मोशन में है, थोड़ा और तेज़ी लाना चाहते हैं, अगर स्पीड करना चाहते हैं उसको, तो क्या करेंगे? हमको एक एक्सटर्नल फैक्टर देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ में एक्सेलरेट कर सकते हैं, मोशन में है तो एक्सेलरेट कर सकते हैं इंक्रीजिंग में, या फिर निगेटिव में भी, मीन्स उसको रोक भी सकते हैं एक्सेलरेशन के साथ। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारा चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए इन लोगों ने अपना अपना लॉ दिया, जो आगे हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक। जैसे आप स्प्रिंग देखा है आपने, स्प्रिंग को ऐसे प्रेस कर देंगे, ऐसे अगर प्रेस करेंगे, जब तक उसको प्रेस करके रखेंगे तब तक वो वैसे रहेगा। अदरवाइज जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं, ठीक है, तब उसको क्या होता है, अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो कोई तो एक ऐसा फैक्टर है जो इस चीज़ को ऐसा करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है। तो उन लोगों ने इसका नाम दिया, उस फैक्टर का नाम दिया, उस एक्सटर्नल थिंग्स का नाम दिया फोर्स। कि फोर्स एक ऐसी फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट को या तो मूव करा सकता है या स्टॉप कर सकता है। स्टेशनरी कंडीशन में है तो मोशन में ला सकता है, स्पीड में है यानी मोशन में है तो मोशन को उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। हाँ, अभी ये क्या है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है ये फोर्स। ठीक है। ये जो एक एक्सटर्नल फोर्स, जिसका एक्सटर्नल फैक्टर जो फोर्स है, वो तो क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड कम कर सकता है, स्पीड ज़्यादा कर सकता है, और और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे आप बॉल है, बॉल रबर का बॉल है, अगर उसको प्रेस करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगा, बट जैसे ही उसके ऊपर से फोर्स हम लोग हटाते हैं, प्रेसिंग हटाते हैं, तो उसका वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। तो ये था आपको फोर्स से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन। ये क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की तरफ। तो ये देखिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, इज इट ओके? आप बुक में देखिए कि किस तरह से आपको बताया गया है कि फोर्स बैलेंस कैसे है और अनबैलेंस कैसे है। तो आप कंसीडर करिए कि ये एक कोई टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे अगर हम फोर्स इधर से लगाते हैं और इधर से लगाते हैं, देखिए दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्लियर? दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये फोर्स अगर दोनों सेम है, मीन्स इधर से जितना फोर्स दे रहे हैं उतना ही फोर्स अगर इधर से दे रहे हैं, तो इसका मोशन नहीं होगा, ठीक है, नॉट मूव, राइट। अगर ये फोर्स सपोज करते हैं F1 है और ये F2 है, इफ F1 इक्वल टू F2, तो मोशन किसी तरह का नहीं होगा, ये नो इफेक्ट, इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। अगर इसका रिजल्टेंट होगा, सपोज करिए कि अगर F1 ग्रेटर है F2 से, F1 अगर ग्रेटर है
F2 से, तब क्या करेगा, इसका मोशन किसके डायरेक्शन में हो जाएगा, F1 के डायरेक्शन में। मीन्स F1 का डायरेक्शन इधर है और ये इससे ग्रेटर है, राइट। तो उस कंडीशन में इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी मूव करना शुरू कर देगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे किसी चीज को, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि जैसे दोनों तरफ से हम लोगों ने सेम फोर्स लगाया, तो इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स, राइट। अगर इस तरफ से फोर्स हम छोड़ देते हैं, नहीं लगाते एक साइड से, लेकिन इस तरफ से हम फोर्स लगाते हैं एक साइड से, तो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कि टच किए तो वो मूव करना शुरू कर देता, ऐसा नहीं है। उसको फोर्स थोड़ा एकदम लगाइए, ठीक है, स्मॉल, और थोड़ा लगाइए तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब उसमें धीरे धीरे अगर अपना फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ के बाद वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये अपनी नेचुरल कंडीशन की वजह से, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन की वजह से ये क्या करता है, उसके पास कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, तब वो क्या करता है, इसको मूव नहीं होने देता। तो ये फोर्स जब उसकी पास जो एनर्जी है, यानी जो मूव होने की कंडीशन में नहीं रहता है, नहीं होने देता है, वो पहले वो तो उसको अपोज करता है। जब वो स्मॉलर पड़ जाता है, छोटा पड़ जाएगा जो हमने इधर से दिया है, तब क्या होगा कि तब ये इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है बैलेंस और अनबैलेंस। तो बैलेंस का मीनिंग है कि जितना फोर्स हम इधर से देंगे, फोर्स उतना ही हम अगर इधर से लगाते हैं, चाहे वो हम दोनों तरफ से लगाएं या फिर ये खुद ऑब्जेक्ट लगाए, ठीक है, अपनी स्टेशनरी पोजीशन की वजह से, तो अगर मोशन नहीं हो पाता है तो यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा बैलेंस है। इसका मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट लगा हुआ है, और तब अगर कोई इफेक्ट नहीं आता है, किसी भी तरह की पोजीशन में चेंजिंग नहीं आता है, तब बोलेंगे हम कि ये बैलेंस फोर्स है, ठीक है, बैलेंस फोर्स है। और अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, एक्टिंग है, तब अगर उसमें रिजल्ट आता है, यानी किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है या किसी भी तरह का चेंजिंग आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इस सब का अगर चेंजिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे कि ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। एक तरह से बोलेंगे कि अनबैलेंस फोर्स है। इज इट क्लियर? यानी कि अगर फोर्स हम लगाते हैं और उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ इंट्रोडक्शन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।